अपुन ने सब देख लिया। यही है तुम लोगों की हिम्मत? इतने सारे हट्टे कट्टे एक आदमी से मार खा रहे हो तुम लोग। अपुन की बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने। ए, ब्याज पे पैसे अपुन ने दिए, पैसा अपुन से इसने लिया। वसूली करने के लिए अपुन के लोग आए। टांग अड़ाने वाला तू कौन है बोल? गरीबों का रखवाला, जालिमों का दुश्मन, जुल्म का सर्वनाश करने वाला, यही पहचान है अपने। गरीबों की रक्षा करना ये तो अपना फैमिली राइट्स है। ये छमिया, पैसा देने की एक स्टाइल होती है और वसूली करने की भी एक स्टाइल होती है। पैसा लेने वालों को तुम लोग गलियों में कुत्तों की तरह ढूंढते रहते हो और फिर ये हाल करते हो। अपुन के आदमी को मारने से तू हीरो नहीं बन जाएगा। अगर तू असली मर्द है ना तो अपुन पे हाथ उठा के दिखा। चल उठा। तेरे जैसी लड़कियों पर मैं दूसरी तरह हाथ उठाता हूँ। अभी मेरा मूड नहीं है, चल बाद में देखते हैं। क्यों रे, अपुन को छूने के लिए मूड नहीं है तेरा? लगता है तेरे अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर हीट कम करनी है तो ठंडे पानी में जाके नहा ले। तुझ जैसी लड़कियों को मैं मुंह नहीं लगाता। चल निकल यहाँ से। अगर मैं चाहूँ ना तो इधर ही तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा। मुझसे पंगा मत लेना, और अगर पंगा लिया तो तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। मैं पहले ही बोल देता हूँ। अगर अपनी इज्जत प्यारी है तो गरीबों को सताना छोड़ दे, क्योंकि अगर कोई सन की गरीब उठ गया तो उस दिन तेरा क्या हश्र होगा तू भी नहीं जानती। ये जो तेरे नाजुक हाथ है ना, इन्हें उखाड़ के फेंक देगा, अपाहिज बना देगा तुझे। इतनी हिम्मत तेरी? आफ्टर ऑल तू एक ऑटो ड्राइवर है। सबके सामने धमकी देकर तू बाया को धमकी दे रहा है। चल चल तो मेरे साथ, इसको घसीट कर ले जाऊंगी और पैसे वसूल कर रहूंगी। देखती हूँ तू क्या कर लेता है। तू तेरी तो, तेरे अंदर इंसानियत नाम की चीज है कि नहीं? एक औरत होकर औरत को मारती है तू। तुझ जैसे चुड़ैल से बात करना मतलब दीवार पर अपना सर पटकना। चल बता चुड़ैल, तुझे कितना पैसा चाहिए? जितना भी इसका ब्याज है वो सूद समेत मैं तुझे दूंगा। 100-200 समझ रहा है? ऑटो चला चला के पैसे देगा क्या तू? 50,000। मदन भाई। हाँ भाई। पैसे इसके मुंह पर मार दिए सूद समेत। अपने पेपर्स इससे ले लो। ए, क्या है? चल पेपर्स निकाल। अबे सोच क्या रहा है? पैसे दिए हैं, चल पेपर्स निकाल। मदन भाई, जिंदगी में पैसे किसी से उधार मत लेना, और ऐसी लड़की से पैसे उधार लेना मतलब बहुत गलत बात है। रूखी सूखी रोटी खा लो, लेकिन ऐसे कमीनों से कभी पैसे ब्याज पर मत लेना, समझे? जाइए अपने घर पे जाइए। देवता हो, आप भगवान। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, जाइए। मामा! पैसे पूरे हैं माया बेटी। कोई जरूरत नहीं, पहले इसके बैकग्राउंड के बारे में पता करो और अपुन को आकर बताओ। बेइज्जती की है अपुन की। अपुन इसको अपने हाथों से मारेगी। जाओ। बेटा, बहन की शादी के पैसों से मदन के घर का दुख दूर हो गया ना? गिरजा, इस मोहल्ले में रहने वाले सारे लोग लॉटरी, जुआ ये सब हमेशा खेलते रहते हैं, लेकिन हमारा शंकर किसी भी गलत काम में ध्यान नहीं देता। ये बिल्कुल शरीफ है। इसका मेहनत का पैसा कभी गलत जगह खर्चा नहीं हुआ। हर घर में ऐसा बेटा होना चाहिए। शंकर, गीता बेटी की शादी में कोई कमी नहीं आएगी, ये मेरा तुमसे वादा है। तुम निश्चिंत रहो। शंकर, तुम खामखा चिंता मत करो। हाथ पैर धो लो, खाना लगा देती हूँ। चलो। अरे ये तो चीट फंड कंपनी है, सबका पैसा खा के वो तो मर गया। अब किसी को कुछ पैसा वैसा नहीं मिलने वाला। हाँ, सबका पैसा डूब गया। सुनो भाई, अरे कोई कुछ सब नहीं लोगों कर को बेवकूफ सकता बना दिया। अब सब आपको भूल जाओ। पता है इस आदमी ने ना अपना पैसा भूल जाओ। इस घर की छत कुछ से नहीं हो कूदकर सकता। आत्महत्या कर ली। शराब पीना, रेस, लड़कीबाजी करना, जुआ, सब बुरी आदतें थी उसके अंदर। सब तरह का गलत काम करता था वो। फंस गया इसीलिए आत्महत्या कर ली।
ए भगवान, देव भाई संभालो अपने आप को। अरे कैसे खुद को संभालूं मैं? कितना अमीर था, इंपोर्टेड गाड़ियों में घूमता था, ये सब कैसे हुआ? बेटी की शादी के लिए चिट फंड में से पैसे निकालने आया था मैं। अरे रे, अब मैं क्या करूं? सुनो, कोई भी गलत काम करेगा तो उसको उसकी सजा तो मिलेगी ही ना। देखो, हमारे साथ विश्वासघात करने वाले को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। किसी की मौत से हमें क्या लेना देना? अब मेरा क्या होगा? मैं इन पैसों से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभालो अपने आप को। वो एक मामूली ऑटो ड्राइवर है, ऑटो चलाकर पेट भरता है। उसे पकड़कर अपुन के पास नहीं लेकर आ पाए। तुम लोगों को अपुन ने कुत्ते की तरह पाल के रखा है। लगता है भौंकना और काटना भूल गए हो तुम लोग। कम से कम उसका ऑटो का नंबर तो लेकर आते तुम लोग। दीदी, टेंशन में उसका ऑटो नंबर लेना भूल गया। लेकिन मेरे पास उसका फोटो है, दिखाऊं क्या? फोटो रख कर तू उसकी पूजा कर रहा है क्या? चल इधर लेके आ। ये तू क्या देख रहा है? अपुन को दिखा। अपना थोबड़ा इधर ला। तुझे ना मैं मामा, ये ना कसम भी टकला मैं है। बेटी तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ बेटी, मैं कह रहा हूँ ना, जाओ बेटी जाओ। सब के सब निकम्मे। अबे टकले, गलत फोटो दिखाता है तू। ए, वो कोई अमिताभ बच्चन है? वो एक ऑटो ड्राइवर है, उसे तू ढूंढ नहीं पा रहा है टकले। मार के तेरा टकला फोड़ दूंगा, चल जा। उससे तुम खुद मांगो। हाँ? एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है, दहेज देने की जरूरत नहीं। सिंपल शादी करनी है, तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। कैसे सिंपल शादी करेंगे? शादी में लाखों रुपया खर्चा होता है, पता है तुम्हें? तुम्हें पैसों की जरूरत है तो किसी भी ब्याज वाले से पैसे उठा लो। मैं तो किसी को भी नहीं पहचानता हूँ मेरे भाई। अरे ब्याज पर देने वाले से मैं पहचान करा देता हूँ। अम्मा जी से मैं पैसे दिला दूंगा। अरे रे, वो प्याज वाली अम्मा जी, उससे मैं कभी प्याज पर पैसे नहीं लूंगा। मैं खुशी से जिंदगी जी रहा हूँ। उससे पैसे लेना और गर्म अंगारों पर चलना दोनों एक समान ही है। सुनो, मैं किसी के भी हाथ पैर जोड़कर पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उस अम्मा जी से कभी पैसे नहीं लूंगा। सुनिए जी, हम्म, शादी को सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। कपड़े भी खरीदने हैं, दुकान जाकर शादी की साड़ी भी खरीदनी है। हमने अभी तक कुछ भी खरीदारी नहीं की है। अभी तक शादी की कार्ड भी नहीं छपवाए। आपने सबसे पैसे मांगकर देख लिया, लेकिन किसी ने नहीं दिए। चिंता के मारे मेरा सर फटा जा रहा है। गिरजा, तुम फालतू में क्यों चिंता कर रही हो? हम अपनी कुलदेवी के मंदिर नहीं गए, इसीलिए हमारी गीता की शादी में रुकावट आ रही है। ये सारी मुसीबत खत्म हो जाए तो हम शादी के बाद वहां जरूर जाएंगे। गीता की जिम्मेदारी से मुक्त होना है। सुनो, गीता की शादी की जिम्मेदारी जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है। तुम खामखा परेशान मत हो, कल सुबह इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हमारी गीता की शादी धूमधाम से होगी। अब सो जाओ। 7777। हमारे सारे रूल्स बता दिया ना? हाँ मामा, सब बता दिया है। पार्टी गारंटेड है ना? अगर इसने पैसे नहीं दिए तो तुमसे वसूल करूंगा। मैं सब जानता हूँ मामा। इस देव भाई पर मुझे पूरा भरोसा है, ये बहुत ईमानदार हैं। ऑटो रिक्शा के डॉक्यूमेंट पर हम 1 लाख रुपया नहीं दे सकते। 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है। सब कुछ अचानक से तय हुआ। मैं ब्याज भर दूंगा और 6 महीनों में पैसे भी दे दूंगा। चेक है क्या तेरे पास? हाँ, है मेरे पास। सब सही है अम्मा जी। हर महीने अगर तेरी ब्याज देने की औकात है तो ही इस कागजात पर साइन करना और पैसे ले जाना। ठीक है अम्मा जी। पचास 50,000 चाहिए? 40,000 उठाओ। 10,000 1 महीने का ब्याज काट लेता हूँ। हाँ लेके जाओ। हाँ, ठीक है, चलता हूँ। चलता हूँ चलते हैं अम्मा जी। अम्मा जी। हाँ, हाँ।